वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक। दोस्तों आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम जल्द ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक डुप्लीकेट रूल है दैट इज एक उसका सेकंड पार्ट आता है, उसी के पैटर्न में आता है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, उस वादे के अनुसार मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने उसके सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे, क्या आखिरकार होता क्या है अर्थमेटिक, उसका बेसिक पढ़ा था, उसका सम का फॉर्मूला पढ़ा था कि जितने टर्म दिए होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसका सम का फॉर्मूला क्या है, और उसके ऊपर हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। दोस्तों सिमिलरली ये टॉपिक भी वैसा ही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक समथिंग सीरीज है, उसके क्या पैटर्न होते हैं, क्या बेसिक अप्रोच है, क्या सम के फॉर्मूलेस होते हैं। दोस्तों वो सारी चीजें हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका मैं एक थर्ड पार्ट भी लेके आऊंगा, मतलब ऐसी ही प्रोग्रेशन की एक और सीरीज है जिसको हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी एक टाइप की प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो वो सारी चीजें का वो सारी चीजें का भी एक क्या होता है, प्रोग्रेशंस होते हैं, मतलब एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं नंबर्स। ठीक है, वो अर्थमेटिक में अलग चीज था, उसमें हमारा था कॉमन डिफरेंस, इसमें दोस्तों होता है कुछ और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कुछ और होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं आखिरकार कि ये क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि नाम आपको समझ में आ रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस मींस दैट अ सीरीज, मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं कि अ सीरीज ऑफ नंबर which have common ratio which is always be same। दैट इज फ्रेंड, इसमें ये बोल रहा है कि ये एक ऐसी सीरीज है, मींस दैट ये नंबर्स कुछ इस प्रकार से लिखे होंगे, इस पैटर्न में लिखे होंगे कि उनका जो कॉमन रेशियो आएगा, मींस दैट उनका जो रेशियो आएगा वो फ्रेंड्स, वो हर एक नंबर का जो रेशियो होगा वो सारे नंबर का रेशियो क्या होगा, वो कॉमन होगा। ठीक है, अभी क्या होगा, आधे व्यूवर्स को समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला और आधे को नहीं आएगा, इसलिए मैं क्या बोलता हूं कि हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमारा एग्जांपल क्या है कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सीरीज हमारी है 2 4 8 16 32। दोस्तों ऐसे करते करते सीरीज हमारी आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, कॉमन रेशियो। दोस्तों रेशियो क्या होता है, मैंने आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ाया था कि रेशियो क्या होता है, जब भी कोई एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, एक डिवीजन फॉर्म में हम जब उसको लिखते हैं वो दो नंबर को, तो हम लिखते हैं फ्रेंड्स a अपॉन b के पैटर्न में। ठीक है, तो a अपॉन b ये क्या हुआ, एक फ्रैक्शन पार्ट भी हो गया, इसको हम कहेंगे कि ये फ्रैक्शन भी है, ये क्या है, एक डिवीजन फॉर्म में भी है, और दोस्तों इसी को हम कहते हैं कि a अपॉन b ये रेशियो फॉर्म में भी है। हालांकि रेशियो को हम ऐसे लिखते हैं, ये रेशियो को हम क्या लिखते हैं, a/b भी लिखते हैं, ये इसका नोटेशन होता है, लेकिन असल में हम होता क्या है, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। दोस्तों यहां पे भी जस्ट हमारा कॉमन रेशियो की बात कर रहे हैं, मींस दैट जो सीरीज हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है जिसमें कॉमन रेशियो हो। ठीक है, अब कॉमन रेशियो को समझते हैं क्या होता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं क्या होता है कि जैसे यहां पे क्या है, ये a1 टर्म है, ये a2 टर्म है, ये a3 टर्म है, ये a4 है और ये क्या है, a5 है। अगर मैं a2 को a1 से डिवाइड करूं, अगर मैं a3 को a2 से डिवाइड करूं, और अगर मैं a4 को a3 से डिवाइड करता हूं, तो फ्रेंड्स देखिए क्या सिमिलरिटी आती है। ये देखिए a2 क्या है 4, a1 क्या है 2, काटा, आंसर कितना आया 2। ध्यान से देखते रहिएगा, a3 कितना है 8, a2 कितना है 4, अगर इसको काटा आंसर कितना आया 2। ठीक, a4 कितना है 16, a3 कितना है 8, डिवाइड किया आंसर कितना आया 2। अगर फ्रेंड्स ये सीरीज आगे चलती जाएगी, यहाँ पर 64 आ जाए, वहां 128 आ जाए, फ्रेंड्स आगे चलती जाएगी सीरीज, तो आप देख रहे होंगे कि जब भी हम कोई आगे के टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, मींस दैट a2 को a1 से, a3 को a2 से, a4 को a3 से, a5 को a4 से, जब भी हम ऐसा सीरीज चलाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि सबका जो आंसर आ रहा है फ्रेंड्स वो 2 2 2 2 आ रहा है।
ठीक है दोस्तों, यही होता है कॉमन रेशियो। मींस दैट कि जब भी कोई सीरीज के हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है, हमारा जो रेशियो आता है वो फ्रेंड्स 2 आता है। तो यही इसी 2 को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसी 2 को? इसी 2 को हम कहते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें हमारा कॉमन रेशियोज होते हैं बिटवीन द टर्म्स। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था? हमारा कॉमन डिफरेंस था। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे कि a2 में से a1 को माइनस कर रहे थे, फिर a3 में से a2 को माइनस कर रहे थे, a4 में से a3 को माइनस कर रहे थे। तो इनको माइनस करने पे जो हमारा एक टर्म आ रहा था वो सबका कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 4 में से 2 माइनस जाएगा तो 2 आएगा, यहाँ 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है? रेशियो कॉमन आ रहा है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या था? डिफरेंस कॉमन आ रहा था। दोस्तों ये थोड़ा सा आपका डिफरेंस आता है प्रोग्रेशन अर्थमेटिक में और ज्योमेट्रिक में, हालांकि आप यहां तक समझ गए हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आपको इसमें कुछ नोटेशंस बता रहा हूं, कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझिए उसको और आगे मतलब गौर करिए। फ्रेंड्स आपने भी यहां पे क्या पढ़ा कि हमारा एक टर्म होगा a1 a2 a3 a4, ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा ये दोस्तों? an तक जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई? ठीक है, आपका कॉमन रेशियो क्या होता है? कॉमन रेशियो क्या है फ्रेंड्स? जस्ट हमारा सिंबल r है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो को r से डोनेट करते हैं। और वो होता क्या है कि an+1, अब ध्यान से देखिएगा, an+1 को मैं डिवाइड करूंगा an से। ठीक, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या है? तो मैं फ्रेंड्स ये बोल रहा हूं आपको कि आप कोई सा भी टर्म एक चूज कीजिए। हमने अभी क्या किया था? हमने क्या किया था कि इस a2 को डिवाइड किया था a1 से। तो मैं बोल रहा हूं यहां पे आपको मैं बोल रहा हूं यहां पे कि अगर मैं यहां पे इसको इस फॉर्म में लिखूं 1+1 अपॉन a1, दोस्तों वो ये नहीं हो गया? देखिए ये n, यहां पे n क्या है? 1 है। दोस्तों देखिए an+1 मींस अगर मैं यहाँ पे n लिख दूं, यहाँ पे n लिख दूं तो सेम फॉर्मूला नहीं बन गया ये? ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो कॉमन रेशियो निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है वो जस्ट यही होता है। ठीक है, ये हमारा सिमिलर एक यही फॉर्मूला है कॉमन रेशियो का निकालने का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, यहां तक बातें आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको और ध्यान समझिए। एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया कॉमन रेशियो क्या होता है। सेकंड दोस्तों हमारा पॉइंट होता है कि हमें nth टर्म को कैसे निकालेंगे। मींस दैट हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज दे रखी है, हमें नहीं पता कि ये सीरीज कहां तक गई है, हमें नहीं पता। ये a4 है, इसके बाद a5 आएगा, ऐसे करते करते हमें नहीं पता कहां तक गई है। ठीक, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि आपको a5 तक दे रखा है, क्वेश्चन में बोलते हैं कि a7 निकालिए या a10 निकालिए, a17 निकालिए या a कुछ भी निकालिए, मतलब कोई भी रिस्पेक्टिव टर्म पूछ लिया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दोस्तों उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। देखिए nth टर्म को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स कि ANTH, nth टर्म हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ARn-1, जस्ट इतना सही है क्या? ARn-1। ठीक है, कॉमन रेशियो जो होगा और n-1 करके उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? वो nth टर्म आपकी आ जाएगी। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब फ्रेंड्स इसके आगे हम बात करेंगे कि जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था कि हम सारे टर्म को प्लस कैसे करेंगे। एक तो हो गया आप न्यूमेरिकल मतलब कैलकुलेशन कीजिए, इसको प्लस कीजिए, इससे प्लस कीजिए, इसको प्लस करते रहिए। और एक होता है आपका जस्ट एक फॉर्मूला, आप एक सिंगल फॉर्मूला कीजिए। देखिए सम ऑफ द nth टर्म मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहां पे लिखूं सम ऑफ nth टर्म मींस दैट कि ये पूरा an तक गया होगा तो हमें पूरा nth टर्म को ऐड करना है, जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किया था। तो इसमें nth टर्म को ऐड करने का क्या फॉर्मूला है? जस्ट देखिए Sn लिखेंगे हम और यहां लिखेंगे ARn-1 अपॉन r-1। ये होता है a क्या है आपका? फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म है यहां पे। ठीक, आपका r क्या है? कॉमन रेशियो है। ठीक है,
और आपका n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है। ये आपके तीन चीजें हैं यहाँ पे, एक Rn-1 और R-1। ये दोस्तों आप यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके थे बेसिक अप्रोच कि हमें कॉमन रेशियो कैसे फाइंड आउट करना होता है, nth टर्म कैसे फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, और साथ में हमें सम ऑफ द nth टर्म कैसे फाइंड आउट करना होता है। फ्रेंड्स, आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको ये भी डेरिवेशन दे रखा है कि हमें सम कैसे कैलकुलेट किया, मतलब ये डेरिवेशन आया है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके मैथ्स की जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे, मतलब फाइनल एग्जाम्स होंगे, उसमें डेरिवेशन नहीं आएगा इसका, ठीक है, इस बात को आप मान के चलिए, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई दोस्तों आपके बेसिक की। अब मैं इसके ऊपर कुछ आपको फैक्ट बताता हूँ कि क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए, फैक्ट ये है अगर कि आपका ये जो सीरीज दे रखी है आपकी, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज दे रखी है कि a1 a2 a3 a4 a5 करते करते an तक गया है, ठीक है, आपको ज्योमेट्रिक सीरीज दे रखी है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि हम ज्योमेट्रिक सीरीज के हर एक टर्म को किसी एक एडिशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तुझे एक जो नई सीरीज बनेगी वो भी एक आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ही सीरीज होगी। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर आपको यहाँ पे ये जो सीरीज दे रखी है, मैं आपको थोड़ा बड़ा लिखता हूं, आपको बोलता हूं कि अगर आपको a1 a2 a3 a4 और a5 दे रखा है, ऐसे करते करते ये आपकी एक सीरीज है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि हर एक टर्म को a1 a2 a3 a4 a5 हर एक टर्म को किसी एक रिस्पेक्टिव नंबर से आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। आपने a नंबर लिया, आपने उसको सारे नंबर से उसी a को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो आपके पास एक नया प्रोग्रेशन आया है, तो फ्रेंड्स ये भी आपका एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। इस बात समझ में आ गई। अब मैं इसका एक और बात कर रहा हूं कि अब हमने तुम बात कर ली किसकी, मल्टीप्लीकेशन की, मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है। अब मैं बोलता हूं डिवीजन की, ठीक है, डिवीजन की। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर कोई भी एक रिस्पेक्टिव नंबर से अगर मैं इस नंबर से इसको डिवाइड कर दूं, मतलब कि हमारा जो भी एक नंबर है, हमने कोई ए नंबर कंसीडर किया है, ठीक है, उस ए नंबर को अगर मैं हर एक रिस्पेक्टिव जो हमारे टर्म हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, उन सबको उसी ए पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दूं, तो जो टर्म हमारी आएगी, जो टर्म हमारी आ रही है ये एक ये नया टर्म बन गया। तो दोस्तों ये एक और जो सीरीज बन के आई है नई, वो भी फ्रेंड्स हमारी क्या होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो टर्म होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, उसको अगर हम नए नंबर से मल्टीप्लाई कर दें हर एक टर्म को, या नए नंबर से हम डिवाइड कर दें, तो जो रिजल्ट आता है फ्रेंड्स वो खुद में अपने आप में क्या होता है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। चीजें समझ में आ गई दोस्तों। थर्ड फैक्ट ये है हमारा कि हमारा जो भी एक सीरीज दे रखा है, मींस दैट कि अगर मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, अगर मैं इसको मिटा दूं तो हमारी ये ओरिजिनल ज्योमेट्रिक सीरीज थी। फैक्ट ये बोलता है कि अगर इसको फर्स्ट टर्म से सारे डिजिट को हम डिवाइड कर दें, फर्स्ट टर्म से सारे डिजिट को हम डिवाइड कर दें, ठीक है, तो जो हमारी सीरीज बनेगी वो अगेन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। लेकिन इसमें कॉन्ट्रडिक्ट ये बात करता है कि अगर मैं कोई टर्म ऐड कर रहा हूं इसमें, या सेम टर्म में हर एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो जो रिजल्ट आता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई हम एक, जैसे हमने अभी ए मल्टीप्लाई किया था और एक डिवाइड किया था, है ना, तो वो टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको कि उस वो टर्म अगर मैं ऐड कर दूं सबको, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल लेते हैं और बताते हैं कि इसमें कैसे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको क्वेश्चन दिया आ रहा है कि आपका सीरीज क्या दे रखी है, 2 दी है, 4 दी है, 8 दी है, 16 दी है और 32 दी है, ठीक। सबसे पहले पूछेगा एस एन, ठीक, या आपको ये पूछ दिया कि ए
1 2 3 4 5 पूछिए ए सेवंथ टर्म कैलकुलेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू लिखना पड़ेगा। वहां पे लिखिए ए क्या है, A1, तो आपका क्या है 2 है। ठीक, A1 2 हो गया। आर कैलकुलेट कीजिए। आर कैसे करेंगे, इसको इससे डिवाइड कीजिए, तो 4/2 दैट इज 2 आ गया, 2 टर्म आ गई। अब दोस्तों A7 टर्म पहले आप कैलकुलेट कीजिए। A7 क्या था, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना कि A1 Rn-1, ये था फॉर्मूला दोस्तों 7 टर्म का फॉर्मूला। तो A1 क्या है 2 और R2 और इसका पावर में हमको क्या करना है 7 मतलब 6, 7 - 1 6। ठीक, ये मल्टीप्लाई में है तो 2 और 2 की पावर 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिखिए और 2 की पावर 2 कर दीजिए। तो ये क्या हो गया 2 × 8 × 4, तो 32 + 2 और इंटू 2, 32 को 2 से इंटू करेंगे क्या आएगा 64 आएगा। 16 4 जा 40, 16 4 जा 48 और 64, हाँ ठीक है ये आएगा आपका। ठीक है 32 4 6, हाँ ठीक है दोस्तों ये आएगा आपका A7 टर्म। ठीक है, यहां से दोस्तों ऐसा हो गया आपका A7 टर्म ये फॉर्मूले के हिसाब से। अब हम करते हैं सम का फॉर्मूला। ठीक है, सम देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं, यहां तक आपका समझ में आ गया A7 कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए सम कैसे निकालते हैं। सम का फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है ARn-1 अपॉन R-1। फ्रेंड्स यहां पे देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या देखा है 2, R क्या है 2 और हमारा n क्या दे रखा है यहाँ पे, n हमेशा दोस्तों जितने टर्म हो मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह पे 5 आएगा -1 अपॉन 5 2 -1। ठीक है, क्योंकि r क्या था 2 था। दोस्तों यहाँ पे करेंगे तो 2 और 2 की पावर 5 क्या होता है 32 -1 अपॉन 2 - 1 1। ठीक, और यहाँ पे 2 × 31 हो जाएगा ये और 1, तो मींस दैट 2 और ये 62। तो दोस्तों इस सारे टर्म का प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 62 आएगा। आप करके एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A और Sn क्या है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, बेसिक अप्रोच क्या होती है, कौन कौन से हमको पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं, और मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेके आपको सॉल्व कराया है बेसिक अप्रोच क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करिए इसके ऊपर, कुछ भी डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, मुझे बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल अपने कलीग्स में जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।